सुप्रभात बच्चों। हमने पहले वीडियो में वारिस कौन इस पाठ के प्रश्न यानी शब्दार्थ हमने पढ़े थे। आपने उसे लिखकर उसे याद भी किया है, ठीक है। तो आज हम वारिस कौन इस पाठ को पढ़ने वाले। ये एक कहानी है, एक राजा और उनकी चार जो पुत्रियां हैं। इनमें जो उत्तराधिकारी कौन होता है, तो राजा अपने जो राजपाट में उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। और इन चारों में से वो सबसे बुद्धिमानी जो लड़की है यानी पुत्री है, उसे वो अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। तो ऐसे उन्होंने एक परीक्षा के माध्यम से उत्तराधिकारी कौन है ये उन्होंने खोज कर निकाला है। आप देखो कैसे परीक्षा ली है राजा ने। तो देखो आज हम कहानी देखेंगे। एक राजा था, उसके चार बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। यानी राजपाट यानी क्या, जो राजगद्दी होती है उसे राजपाट कहते हैं, उत्तराधिकारी। इसका फैसला कैसे हो, अब वो सोच रहा था कि इसका फैसला कैसे हो। वह सोचने लगा, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। वो सोचते सोचते उसे अंत में एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया और सभी को गेहूं के 100 दाने उनके पास दे दिए। इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद जब मैं इस दानों को मांगूंगा तब तुम सब मुझे इस दानों को क्या करना है, वापस करना है, मुझे लौटाना है। गेहूं के दान में लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरों में लौट गई और बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। जो बड़ी बहन थी उसने क्या किया, इस दानों को क्या किया, अपने कमरे में जो खिड़की है उस खिड़की के बाहर उसे उस दानों को फेंक दिया। उसने सोचा था कि आज से 5 साल बाद पिताजी को ये गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या। उसने क्या सोचा कि 5 साल बाद जब पिताजी को इन गेहूं के दानों की याद रहेगी क्या, ऐसे उन्होंने सोचा। अब देखो, और जो याद भी रहा तो क्या हुआ। अब अगर याद भी हुआ तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। जो भंडार में बहुत सारे अनाज है जो उसमें से मैं उन्हें लौटा दूंगी। आगे देखो, दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकनी में डाल दिया। जो दूसरी बहन थी उसने क्या किया, इन दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे क्या किया, मखमल के थैले में बंद कर दिया। मखमल यानी एक रेशमी कपड़ा होता है मखमली, उसमें उसे डालकर अपने संदूकची में उसे डाल दिया। उस मखमल के कपड़े को संदूकची में डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। देखो उसने क्या किया, अभी ऐसे संभाल कर रखा। एक संदूकची है, उसमें उसे मखमल के कपड़े में उसे डालकर उसे ढक दिया और उसे उस पेटी को यानी संदूकची को बंद कर दिया। और 5 साल जब पिताजी मांगेंगे तो मैं उन्हें वैसे ही उन्हें लौटा दूंगी, जैसे थे वैसे उसने सोचा। आगे देखो, तीसरी बहन। अब देखो तीसरी बहन ने क्या किया, बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। तीसरी बहन बस सोच रही थी कि इन दानों का मैं क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक, देखो चौथी जो बहन थी छोटी थी और तनिक बच्ची थी, उसे उतना समझ नहीं था। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था और वो छोटे रहने के कारण बहुत खेलती थी, शरारत करती थी, उसे पसंद था। उसने गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। और देखो उसे गेहूं के भुने दाने यानी जो उसे भुनवा कर खाते हैं वो वैसे उसे बहुत पसंद था। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और उसने क्या किया, उन दानों को भुनवा कर खा डाला और उसे बहुत ही पसंद थी और खेलने में मग्न हो गई और वो खाकर खेलने में मग्न हो गई। तो देखो आगे क्या हुआ, तीसरी राजकुमारी ने, अब देखो तीसरी राजकुमारी जो थी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। जो तीसरी बहन थी वो बहुत ही होशियार थी। उसने क्या सोचा कि पिताजी ने ये दाने हमें यूं ही नहीं दिए हमें हमारे पास, तो कुछ पिताजी का एक मकसद होगा उसके पीछे। तो ऐसे वो सोच रही थी, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा।
पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची थी। सहेज कर यानी सजा कर। जैसे हमारे जो मेरी बहन है दूसरे, तो उन्होंने कैसे वो गेहूं के दाने किसी ने फेंक दिए, किसी ने संदूकची में रख दिया और किसी ने बुनवा कर खा लिया। ऐसी तीसरी बहन सोच रही थी कि मैं भी इसे सहज कर रख दूंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन वह ऐसा न कर सकी। दो तीन दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाले जमीन में वे बो दिए। उसने सोचा 2-3 दिन तक उसने सोचा, और बाद में उन्होंने क्या किया, अपने जो कमरा था उसके बाहर तो उसने कमरे के जो खिड़की के पीछे वाले जमीन में उन्होंने क्या किया, वो जो दाने थे गेहूं के वो बुनवा दिए, यानी वो दाने जमीन में गाड़ दिए। समय पर अंकुर फूटे। अब वो बुनवा कर समय पर क्या हो गए, अंकुर फूट गए, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। और देखो पौधे तैयार हो गए और दाने भी निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। अब देखो जैसे ही राजकुमारी ने फसल तैयार हो गई उसकी, और उसमें से और भी दाने निकाले और फिर से वो बो दिए। जैसे ही मिल गए वो दाने और फिर से वो बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में इसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। अब देखो ऐसे ही हर साल वो 5 साल ऐसे ही करती रहे। जो दाने मिले उसे बोना और फिर निकालना, जो आने के बाद वो फिर उसे फसल थी वो निकाल कर फिर, और ऐसे ही उन्होंने कितने समय किया, ऐसे 5 साल ऐसे उन्होंने, और उनके पास इतना अनाज हो गया, बहुत सारा गेहूं तैयार हो गया। आगे देखो 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। अब देखो, और राजा ने क्या किया, 5 साल होने के बाद चारों बहनों को पास बुलाया और क्या कहा, बेटियों मैंने जो आपको 5 साल पहले मैंने आपको गेहूं के 100 दाने दिए थे वो कहाँ है, अब मुझे वो वापस चाहिए। तो ऐसे राजा ने उन चारों बहनों यानी अपनी बेटियों को कहा। तो यहाँ तक हमने ये पाठ देखा है। आगे जो कहानी है हम पढ़ने वाले उसे मैं आपको अगले वीडियो में इसे बताऊंगा। आप इसे एक बार फिर से इसे पढ़िए, ठीक है, और जो पूरी कहानी है हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।